हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों जैन धर्म के 2400 तीर्थंकर के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे हाल ही के प्रश्नों में बिहार दरोगा में भी पूछा गया है, जैसे एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। तो ये सब को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है जो कि जैन धर्म के 2400 तीर्थंकर का नाम है, एवं कुछ कुछ जो प्रमुख तीर्थंकर हैं उनके जो कि एग्ज़ाम में उनके चिन्ह भी पूछ लिए जाते हैं। तो प्रमुख लोगों का ही चिन्ह हमने अब रखा है यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। जैन धर्म के 2400 तीर्थंकर के बारे में हम लोग शुरुआत किए हैं। तो पहला है उनमें से ऋषभ देव है, जिनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर की बात करें तो दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ। कौन थे दूसरे तीर्थंकर? अजीतनाथ थे। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? गज यानी हाथी। अजीतनाथ का क्या था? गज था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा तीर्थंकर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था क्या? गज यानी हाथी। जिनका प्रतीक चिन्ह था गज यानी हाथी। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अगर बात करें जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर के बारे में, तो तीसरा तीर्थंकर थे संभवनाथ। तीसरा तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ थे। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। दूसरा तीर्थंकर अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था गज यानी हाथी। तीसरा तीर्थंकर संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था अश्व यानी घोड़ा। चौथा तीर्थंकर की बात करें तो चौथा तीर्थंकर थे अभिनंदन, जिनका प्रतीक चिन्ह था बंदर। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बंदर था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। पांचवें तीर्थंकर की बात करें तो पांचवें तीर्थंकर थे सुमतिनाथ। कौन थे पांचवें तीर्थंकर? तो सुमतिनाथ थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन थे? सुमतिनाथ थे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं फिर से। पहला थे ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। दूसरा थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था गज यानी हाथी। तीसरा जैन तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? अश्व यानी घोड़ा। चौथा तीर्थंकर की बात करें तो अभिनंदन थे, जिनके प्रतीक चिन्ह क्या थे? बंदर। पांचवा तीर्थंकर कौन थे? सुमतिनाथ थे। पांचवें तीर्थंकर कौन थे? सुमतिनाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ। छठे तीर्थंकर पदम प्रभु। छठे तीर्थंकर की बात करें तो कौन थे? पदम प्रभु। पांचवा सुमतिनाथ। पहला ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। दूसरा अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी गज। तीसरा कौन थे? तो तीसरा थे संभवनाथ। कौन थे तीसरा? संभवनाथ थे, तो जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? अश्व यानी घोड़ा। चौथा कौन थे? अभिनंदन थे। पांचवा कौन थे? सुमतिनाथ थे। छठा की बात करें तो छठा पदम प्रभु थे। कौन थे छठा? जैन तीर्थंकर, तो पदम प्रभु थे। सातवें की बात करें तो सातवां थे सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सातवें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे ही सात बन रहा है। सात यानी सुपार्श्वनाथ, पार्श्व यानी सुपार्श्वनाथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सातवें तीर्थंकर कौन थे? तो सुपार्श्वनाथ थे। ठीक है,
नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं। आठवें तीर्थंकर की बात करें तो आठवें तीर्थंकर कौन थे? आठवें तीर्थंकर कौन थे? चंद्र प्रभु थे, चंद्रा प्रभु थे। आठवें तीर्थंकर की बात करें तो कौन थे आठवें तीर्थंकर? चंद्रा प्रभु थे। आठवें तीर्थंकर चंद्रा प्रभु थे। आठवें तीर्थंकर कौन थे? चंद्रा प्रभु थे। नौवें तीर्थंकर की बात करें तो नौवें तीर्थंकर थे सुविधिनाथ। नौवें तीर्थंकर कौन थे? सुविधिनाथ। 10वें तीर्थंकर की बात करें तो 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ। कौन थे? शीतलनाथ। 10वें तीर्थंकर की बात करें तो 10वें तीर्थंकर कौन थे? शीतलनाथ थे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 11वें तीर्थंकर की बात करें तो 11वें तीर्थंकर थे श्रेयसनाथ या श्रेयांसनाथ। कौन थे? श्रेयांसनाथ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 12वें की बात करें तो 12वें तीर्थंकर का नाम था वासुपूज्य जी। कौन थे? वासुपूज्य जी। वासुपूज्य जी 12वें तीर्थंकर थे। कौन थे? वासुपूज्य जी 12वें तीर्थंकर थे। 13वें की बात करें तो 13वें तीर्थंकर थे विमलनाथ जी। कौन थे? विमलनाथ जी। फिर से 7वें से रिवीजन कर लेते हैं। 7वां तीर्थंकर कौन थे? सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जिनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 8वें तीर्थंकर की बात करें तो 8वें थे चंद्र प्रभु। 9वें की बात करें तो 9वां थे सुविधिनाथ। 10वें की बात करें तो 10वां थे शीतलनाथ। 10वां कौन थे? शीतलनाथ। 11वें की बात करें तो श्रेयांसनाथ थे। 11वां कौन थे? श्रेयांसनाथ थे। 12वें की बात करें तो 12वां थे वासुपूज्य जी। 12वें कौन थे? वासुपूज्य जी थे। वासुपूज्य जी थे। 13वां की बात करें तो 13वें कौन थे? 13वां थे विमलनाथ जी। कौन थे? 13वां विमलनाथ जी थे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। 13वें की बात करें तो 13वां कौन थे? विमलनाथ जी थे। 7वां कौन थे? सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। पहला ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। दूसरा जीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह गज था। तीसरा संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? अश्व था। चौथा अभिनंदन, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बंदर था। 5वां कौन थे? सुमतिनाथ। 7वां कौन थे? तो 7वां सुपार्श्वनाथ। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। 13वां कौन है? तो 13वां विमलनाथ जी। कौन है? विमलनाथ जी। 14 की बात करें तो 14 है अनंतनाथ जी। कौन थे? अनंतनाथ जी। 14वें तीर्थंकर जैन धर्म के अनंतनाथ जी हैं। 15वें की बात करें तो 15वें तीर्थंकर हैं धर्मनाथ जी। 15वें तीर्थंकर कौन है? धर्मनाथ जी। कौन है? धर्मनाथ जी। ठीक है, धर्मनाथ जी हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 16वां इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16वें की बात करें तो कौन है? शांतिनाथ हैं। 16वां कौन है? शांतिनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। 17वें की बात करें तो 17वां है कुंथुनाथ। 17वां कौन है? कुंथुनाथ। 17वां की बात करें तो 17वां कौन है? कुंथुनाथ। 18वां की बात करें तो 18वां है अरनाथ जी। कौन है? अरनाथ जी। 18वां कौन है? अरनाथ जी हैं। ध्यान रखिएगा। 16वां कौन है? 16वां है शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। 17वां है कुंथुनाथ जी। 18वां है अरनाथ जी। कौन है? अरनाथ जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। 19वें की बात करें तो 19वां कौन है? मल्लिकनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। इनके बारे में एक विवाद है कि ये एक महिला थी। ये एक जैन धर्म में एकमात्र महिला कौन थी? जैन तीर्थंकर तो मल्लिनाथ जी, जो कि 19वां तीर्थंकर थी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। 20वां की बात करें तो 20वां कौन है? 20वां है मुनि सुब्रत जी। मुनि सुब्रत जी है। 20वां की बात करें तो 20वां कौन है? मुनि सुब्रत जी हैं। मुनि सुब्रत जी हैं। 21वें की बात करें तो 21वां कौन है? 21वां नामीनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकमल।
नामीनाथ नीलकमल। 21वें की 19वां कौन है? तो 19वां मल्लीनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। 20वां कौन है? मुनि सुब्रत जी। 21वां कौन है? नामीनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकमल, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? नीलकमल है। 22वां है अरिष्ट नेमी जी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है, वो 22वां है। 19वां कौन है? मल्लीनाथ जी हैं, जो कि एक महिला हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। 20वां मुनि सुब्रत जी हैं। 21वां नामीनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। 22वां अरिष्ट नेमी जी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। 23वें की बात करें तो 23वां कौन है? पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक क्या है? सर्प यानी सांप। और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? जिनका प्रतीक चिन्ह है शेर। क्या है? शेर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सबको, सबसे ट्रिक। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ है। दूसरा अजीतनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? गज यानी हाथी। तीसरा संभवनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्व यानी घोड़ा। चौथा कौन है? चौथा अभिनंदन, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बंदर। पांचवा है सुमतिनाथ। पांचवा कौन है? सुमतिनाथ। छठा पदम प्रभु। छठा कौन है? पदम प्रभु। सातवें की बात करें तो सातवां सुपार्श्वनाथ हैं। कौन है सातवां? सुपार्श्वनाथ हैं। सातवें की बात करें तो कौन है? सातवां सुपार्श्वनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है। आठवें की बात करें तो चंद्र प्रभु हैं, चंदा प्रभु या चंद्र प्रभु। नौवां की बात करें तो सुविधिनाथ हैं। नौवां कौन है? सुविधिनाथ हैं। 10वां शीतलनाथ हैं। 10वां कौन है? शीतलनाथ हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। 10वां शीतलनाथ, 10 तो शीतल। 11वें की बात करें तो श्रेयांसनाथ हैं। 11वां कौन है? श्रेयांसनाथ हैं। 12वें की बात करें तो 12वां है वासुपूज्य जी। 12वां कौन है? वासुपूज्य जी हैं। 12वां कौन है? तो वासुपूज्य जी हैं। 13वां की बात करें तो 13वां है विमलनाथ जी। 13वां कौन है? विमलनाथ जी हैं। 14वें की बात करें तो 14वां है अनंतनाथ जी। 15वें की बात करें तो 15वां है धर्मनाथ जी। 10वां कौन है? शीतलनाथ। 11वां श्रेयांसनाथ। 12वां वासुपूज्य। 13वां विमलनाथ। 14वां अनंतनाथ। 16वां 15वां धर्मनाथ जी। 16वां शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरन, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16वां कौन है? शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरन है। 17वां कुंथुनाथ। 18वां अरनाथ जी। कौन है? 18वां अरनाथ जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 19वां है। 19वां की बात करें तो 19वां मल्लीनाथ जी, जो कि एक महिला है, उनका प्रतीक चिन्ह कलश है। 20वां की बात करें तो 20वां मुनि सुब्रत जी। 21वां की बात करें तो नामीनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। 22वां की बात करें तो 22वां है अरिष्ट नेमी जी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। 22वां अरिष्ट नेमी जी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। 23वां की बात करें तो 23वां कौन है? पार्श्वनाथ है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। 24वां की बात करें तो 24वां और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, जिसका नाम है, चैनल का नाम है बोधियागर स्टडी। तो आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, तो धन्यवाद।